नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ आपके जन्म के महीने से संबंधित। हम अपने पुराने प्रोग्राम्स में न्यूमरोलॉजी के बारे में चर्चा कर चुके थे, सभी मूलांक वालों के बारे में जान चुके थे। एक ही टॉपिक रहा हुआ था हमारा, वो था जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं ज़रूर इसके ऊपर अपने प्रोग्राम्स बनाऊंगी। तो यही सीरीज लगभग चलेगी यहाँ पर जब तक हमारे 12 महीने पूरे नहीं हो जाते, यानी 12 राशियां पूरी नहीं हो जाती हैं। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के ही एक भाग से, जिसे हम कहते हैं अगर व्यक्ति का जन्म जो है जनवरी माह में हो तो उसके ऊपर किस राशि का प्रभाव देखा जाता है। यहाँ पर स्पेसिफिक डेट्स रहती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात करेंगे कि व्यक्ति की कौन सी राशि रहेगी, कौन से ग्रह का प्रभाव उसके ऊपर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर आपका जन्म 21 जनवरी से लेके 18 फरवरी के बीच में हुआ है तो आपकी जो राशि है वो राशि है यहाँ पर कुंभ राशि। लेकिन आपका जो जन्म है वो इस डेट ऑफ बर्थ से लेके इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में होना चाहिए, तो ही आपके ऊपर कुंभ राशि का प्रभाव जो है वो देखा जाएगा। आपका जन्म यहाँ पर 21 जनवरी से लेके 18 फरवरी के बीच में है तो शनि ग्रह का प्रभाव होने के कारण आपके अंदर वो सारे गुण, उससे संबंधित कमियां देखने को मिलेंगी जो कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर देखने को मिलती है। वो सारी की सारी स्ट्रेंथ, वो सारी की सारी वीकनेसेस आपके अंदर देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये राशि का जो स्वामी है शनि वो आपको यहाँ पर प्रदान करेगा। कुंभ राशि के जो जातक एवं जातिकाएं होती हैं वो विविध कलाओं से प्रेम करने वाली होती हैं। विविध कलाओं से प्रेम करने का मतलब इनका इंटरेस्ट डिफरेंट क्षेत्र से रिलेटेड होता है। मान के चलिए यहाँ पर सुंदर बनाने वाली वस्तुओं से भी यहाँ पर क्या हो सकता है, इनका रुझान हो सकता है। यानी कि यहाँ पर ब्यूटिशियन की बात कर सकते हैं, यहाँ पर इंटीरियर डिजाइनिंग की बात कर सकते हैं। इन सब कई सारी चीज़ों के पीछे, ललित कलाओं के पीछे इनका क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रुझान रहता है, इनका इंटरेस्ट रहता है। जैसे अच्छे अच्छे कपड़े, पहनावे, ये सारी चीज़ें, इनका इंटरेस्ट ऐसी जगहों पर ज़्यादा रहता है। ये अपना काम भी उससे रिलेटेड यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं या कर सकती हैं जिनके तरफ इनका रुझान सबसे ज़्यादा हो। शनि के प्रभाव से उन्नति थोड़ी धीरे मिलती है इनको बेशक, लेकिन जब तक अपनी सफलता तक नहीं पहुंच जाते हैं निरंतर रूप से ये प्रयास करते रहते हैं। कलाएं इनमें बहुत सारी हो सकती हैं, प्रतिभाएं इनमें बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन इनकी जो एक मुख्य क्वालिटी है वो क्या है, इनका परिश्रम। कुंभ राशि होने के कारण ये सब कुछ अपने भीतर समेट के रखने का काम करते हैं। इनकी बातों से, इनके फेस के एक्सप्रेशन से आप कभी भी इनके बारे में जान नहीं सकते कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं, इनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि अपने अंदर की फीलिंग, अपने अंदर का दर्द, अपनी खुशी, ये सब कुछ अपने अंदर समेट के रखना बखूबी जानते हैं। हर तरीके का एक्सप्रेशन यहाँ पे कह लीजिए, हर तरीके की फीलिंग्स को ऐसे अपने अंदर समेट लेंगे कि सामने वाला व्यक्ति भांप भी ना पाए, जब तक वो सबसे ज्यादा इन व्यक्तियों का नजदीकी ना हो। क्योंकि ये अपने जीवन में मित्र तो बनाते हैं, लेकिन विश्वास पात्र मित्र इनके जीवन में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ऐसे मित्र जो समय पे हमेशा इनके काम आए, वही मित्र हमेशा इनके आसपास देखने को मिलेंगे। मतलबी लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि वाणी में इनकी कर्कशता होती है। कहाँ कर्कशता देखने को मिलेगी इनकी वाणी में, क्यों? राशि का स्वामी कौन है? शनि। तो शनि हमेशा न्याय की बात करता है। तो ऐसे लोगों से जो इनके साथ गलत चलते हैं तो उनके लिए इनकी वाणी में थोड़ा यहाँ पर तेजपन देखने को मिल सकता है, क्योंकि दिखावा पसंद नहीं है। जो मन में होगा वो इनकी वाणी में भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन यहाँ पे नहीं होता है। जैसा मन वैसी बुद्धि और वैसी ही बोली, ये तीनों चीजें यहाँ पर इनके बराबर देखने को मिलेगी। इसीलिए नहीं कह सकते कि इनके अंदर बनावटीपन है, जैसे है वैसे लोगों के सामने खुद को दिखाएंगे। तो यहाँ पर यदि इनका जन्म 21 जनवरी से लेके 18 फरवरी के बीच है तो कई सारी चीजों का मिक्सचर है ये राशि। कुंभ राशि की सारी खूबियां इनके अंदर देखने को मिलती हैं।
ऐसी चीजों में कभी भी पढ़ना पसंद नहीं करेंगे जहां पे तर्क वितर्क हो रहा हो, क्योंकि तर्क वितर्क करना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसी जगहों से हमेशा दूरी बनाकर रखते हैं। जहां पर लगेगा वाद विवाद की स्थिति बन रही है, तुरंत ही वहां से क्या करेंगे, दूरी को बनाएंगे। सबसे पहला काम ही ये इनका होता है कि वहां से दूरी को बनाना, क्योंकि टेंशन लेना नहीं चाहते, ना किसी को टेंशन देते हैं अपनी तरफ से चलाकर, ना ही टेंशन लेना ये पसंद करते हैं ज्यादा, क्योंकि ज्यादा टेंशन से इनकी हमेशा तबीयत जो है वो गड़बड़ हो जाती है। इस वजह से तो ये अपने ऊपर किसी भी तरीके का बर्डन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इस माह में जन्मे जो व्यक्ति होते हैं, इनके साथ दिक्कत सबसे बड़ी क्या आती है, ये योजनाएं तो बहुत सारी बनाते हैं, इनके मस्तिष्क में कई सारी योजनाएं चलती रहती हैं जीवन में सफल होने की, आगे बढ़ने की, कुछ करके दिखाने की। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, इनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है स्वयं के ऊपर से। क्यों? क्योंकि कई बार ये निराशा की ओर चले जाते हैं। एक बार असफलता मिल गई जीवन में, दूसरी बार असफलता मिल गई, तीसरी बार असफलता मिल गई, तो इनको लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता या फिर मैं कुछ अपने जीवन में कर नहीं सकती। तो इस तरह की धारणा इनके जीवन में कई बार सामना करने को मिलता है, इनका खुद से ऐसी धारणाओं से, जहां पर ये खुद की कैपेबिलिटीज के ऊपर शक करने लगते हैं कि मैं वाकई ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता हूँ, ना मैं आगे बढ़ सकती हूँ। ऐसी बातें इनके मुंह से आपको कई बार सुनने को मिल जाएंगी, और ये कई बार खुद बोलते भी हैं। आप अगर नोटिस करेंगे अपने जीवन में असफलता, तो वो है आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डगमगाता है, जिस वजह से आपको अपनी कैपेबिलिटीज पे डाउट होता है। अगर आप इस चीज को अपने अंदर से निकाल देते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपको हार नहीं माननी। क्यों हार नहीं मानेंगे, आगे बढ़ेंगे। कारण क्या? परिश्रमी है, परिश्रमी राशि है आपकी। तो अगर राशि परिश्रमी हो लेकिन व्यक्ति हार मानकर बैठ जाए, तो ऐसे में उन्नति तो हो कैसे व्यक्ति की? तो अगर उन्नति करना चाहते हैं, आपके मन में है कि मैं आगे बढ़ूं, कुछ करके दिखाऊं, अपने लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करूं, तो आपके अंदर सबसे पहला काम अपने अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल आपको वापस लाना है, और आपको अपनी कैपेबिलिटीज पे कभी भी शक नहीं करना है। अगर आप ये करना सीख जाते हैं तो सक्सेसफुल डेफिनेटली होंगे अपनी लाइफ में। ये आपको सक्सेस देगा ही देगा। और सक्सेस देगा कौन? आप खुद को सक्सेस दिलवाएंगे। अपने नेचर के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन करके यहां पर आप खुद को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अगर आपका जो जन्म है, जन्म का जो समय है वो सूर्यदेव के आसपास हुआ है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। अपने साथ फेफड़ों से रिलेटेड, जॉइंट पेन से रिलेटेड दिक्कतें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। किसी तरह की एलर्जी भी यहाँ पर आपको हो सकती है। हृदय की गति का बढ़ना, ये भी एक दिक्कत यहाँ पर देखने को मिलती है अगर आपका जन्म सूर्यदेव के आसपास में हो तो। हाँ, आपके यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपको समझ नहीं पाएगा या फिर आपको समझ नहीं पाएगी, जिसकी वजह से यहां पर दिक्कतें हो सकती है। क्यों? कारण क्या है? मेन बात आपका ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो पाना, ज्यादा शो ऑफ नहीं करना। ये कई ऐसे कारण बन सकते हैं जिसके वजह से यहां पर दिक्कतें बढ़ सकती है। यहां पर अंडरस्टैंडिंग की कमी देखने को मिल सकती है, जिस वजह से दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बाकी इसके अलावा कोई और दिक्कत आपके दाम्पत्य जीवन में देखने को मिले, ऐसा नहीं है। रिश्तेदारों से मतभेदता का कारण भी यहां पर यही बन सकता है, आपका कटाक्ष नेचर। या आप जो बोलते हो बिल्कुल कड़वा बोल देते हो, और मेन बात क्या है, सच हमेशा कड़वा ही होता है, और उस कड़वेपन को हर कोई बर्दाश्त कर पाए ऐसा जरूरी नहीं है। इस महीने में जन्म लेने के कारण धन संग्रह की समस्या यहां पर आपको देखने को मिल सकती है कि आप अपना धन जो है वो संग्रहित करके नहीं रख पाए। ये भी एक दिक्कत आपके साथ में देखने को मिल सकती है। करियर के लिए अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ की आपको बिल्कुल मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन आपको यहाँ पर उन्नति में समय लग जाएगा, क्योंकि शनि प्रदान की राशि है। इस वजह से आपकी उन्नति जो होगी वो थोड़ी स्लो देखने को मिलेगी। जब तक आप अपनी परिश्रम की चरम सीमा पर ना पहुंच जाए, तब तक आपको यहाँ पर उन्नति नहीं मिलने वाली है। ये तो हमने जाना इस महीने से रिलेटेड। अगर आपका जन्म 21 जनवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में हुआ है, तो यहाँ पर आपके लिए स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या क्या रहेंगी। अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड अपने बारे में जानना चाहते हैं,
कि मेरे लिए कौन सा करियर सूटेबल रहेगा, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं आगे अपनी लाइफ में, तो उसके लिए आप हमसे हमारे कार्यालय पे संपर्क कर सकते हैं। या फिर अगर आप जोधपुर शहर के बाहर से हैं तो आप हमसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो टीवी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं आपसे विदा चाहूंगी, कल हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में फरवरी माह को लेकर। नमस्कार।